जय हिंद साथियों, मैं सरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन एकेडमी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस। साइंस में भी हम आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, फिजिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैथ के साथ साथ हम आज से साइंस का भी हर डे या एक दिन छोड़ के हम टॉपिक किया करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान से। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली साइंस होता क्या है? साइंस में कोई भी चीज़ होती है तो वो प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है। ऐसे नहीं है कि वैसे ही हवा में बोल दिया कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस जो भी बात कहेगी, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो या बायोलॉजी की बात हो, तो हमेशा उसको ठोस प्रमाण मान कर ही कोई बात बोली जाती है। जो भी बात साइंस के अंदर कही जाती है वो हमेशा तथ्यों पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान की मैंने परिभाषा दी है, वैसे आपको सबको पता ही होगा इसके बारे में, और थोड़ा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्यों और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारी भौतिक विज्ञान है, अगर आप थोड़ी देर के लिए परिभाषा को छोड़े, जो हमारी भौतिक विज्ञान है इसमें द्रव्यों तथा ऊर्जा कई प्रकार की होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये द्रव्य है, द्रव्यों, यह द्रव नहीं है, यह है द्रव्यों। मैंने इसकी भी परिभाषा के दी है। द्रव्यों और द्रव में फर्क होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। द्रव्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वह वस्तु जो समान घेरती है, और जिसमें द्रव्यमान हो, जैसे पत्थर, सोना, चांदी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जो थोड़ा एरिया ले, थोड़ा एरिया काउंट करे, एरिया ले, और जिसमें जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जैसे सोना, चांदी, पत्थर, मेज, कुर्सी, टेबल, मार्कर, पेन, मोबाइल, हर चीज जो भी चीज स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। एक होता है द्रव होता है दोस्तों लिक्विड। जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है मेन, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं द्रव। जो लिक्विड वाला होता है उसको द्रव बोलते हैं, और जो भौतिकी विज्ञान में बात होती है वो होती है द्रव्य। ठीक है दोस्तों, समान नहीं है दोस्तों, थोड़ा इसको ठीक कर लेना। ये है स्थान। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये स्थान है यहाँ पे, और जिसमें द्रव्यमान हो। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। द्रव्यमान एक अलग चीज है और भार एक अलग चीज है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान हमारा कभी चेंज नहीं होता। चाहे हम पृथ्वी पर रहें, मंगल ग्रह पर रहें, चंद्रमा पर रहें, कहीं पे भी रहें, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जो बाहर है उसमें चेंज होता रहता है। आपने सुना भी होगा कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति 60 किलो का है पृथ्वी के ऊपर, तो वह चंद्रमा पर जाकर 1/6 यानी 10 किलो का हो जाएगा। तो द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर, पृथ्वी पर, किसी ग्रह पर या अन्य कहीं पे भी आप जाएंगे तो द्रव्यमान डिफरेंट नहीं होगा, ये हमेशा सेम बना रहेगा। और जो हमारा भार है वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होता है। द्रव्यमान के बारे में भी मैं आपको दोस्तों आगे बताऊंगा, और भार के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद है ये द्रव्य किया है मैंने। द्रव्य के बाद है ऊर्जा। यह न तो द्रव्यमान है और न ही स्थान घेरती है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा जो है न तो द्रव्यमान है और न ही यह स्थान घेरती है। जैसे आपका हो गया बिजली, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश को तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं। आप दोस्तों देखो, आप उसका रूपांतरण चेंज करके रख सकते हैं। ये नहीं है कि सन से सीधी कोई लाइट आई, आपने उसको इकट्ठा करके किसी बॉक्स में रख लिया और जरूरत पड़ी तो उसको निकाल लिया।
ऐसा नहीं है, उसको हम मतलब कि कहीं पे स्टोर करके डायरेक्टली स्टोर करके रख सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं। ध्वनि को विद्युत में बदल दिया, विद्युत को यंत्र में बदल दिया, उसको उसमें बदल दिया, तो ऐसे ऐसे करके इसको स्टोर किया जा सकता है। डायरेक्टली इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। बिजली को आप ऐसे नहीं है कि बिजली को पकड़ के आप किसी बॉक्स में बंद कर लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, उष्मा हीट को आप पकड़ के नहीं रख सकते कि कहीं पे आपने हीट देखी और उसको आपने किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में, किसी में बंद कर लिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में क्या आगे हम बात करेंगे। इसके बाद होता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए वह प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। देखो दोस्तों, ऐसी राशियां जिन्हें किसी संख्या में मापा जा सके, संख्या में निरूपित किया जा सके, और प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं है कि वो आपको दिख ही नहीं रही, खराब कर दिया, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और उसको किसी संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। भौतिक राशियां हमारी दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है दोस्तों, मूल राशियां होती हैं और एक होती है हमारी व्युत्पन्न राशियां। इसके बाद आता है मात्रक। मात्रक होता है जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जा सकती है। कोई भी ऐसी इकाई जिसमें भौतिक राशि मापी जा सकती है, जैसे मीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं? मात्रक। जिसके द्वारा वो मापी जाए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मात्रक बोलते हैं। उसके बाद होती है मूल राशियां। अभी हमने पढ़ा है भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि, मूल क्या होता है? मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां डिफरेंट होती हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र मूल भौतिक राशियों को मूल राशियां कहते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र मतलब कि ये है दोस्तों कि ये एक दूसरे के से स्वतंत्र होती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक दूसरे से स्वतंत्र कैसे हैं, जैसे ताप टेम्परेचर बोलते हैं जिसको हम, विद्युत धारा, द्रव्यमान, समय। ये नहीं है कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है। ताप का विद्युत के साथ कोई लिंक नहीं है, विद्युत का द्रव्यमान के साथ कोई लिंक नहीं है, द्रव्यमान के साथ समय को कोई लिंक नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक हमारा क्या होता है? मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक। कि जो मात्रक, ये जो हमने मूल राशियां पढ़ी हैं, इनको मूल मात्रक क्या होते हैं? जो मूल राशियों को डिफाइन करें या इनको व्यक्त करने वाले मात्रा को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ये भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई के लिए हम मीटर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, लंबाई के लिए हम मीटर यूज करते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, समय को हम सेकंड में नापते हैं। इनकी भी अलग अलग पद्धतियां हैं, CGS पद्धति, FES पद्धति, MKS पद्धति, और लास्ट में जो आई थी SI पद्धति, जो स्टेम वर्क में है, जो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में उसी का प्रचलन है, SI पद्धति का। उसको भी हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं दोस्तों जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। और मूल राशियां क्या होती हैं? जो स्वतंत्र होती हैं एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक होता है, जैसे मूल राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक था, उसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब एक क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है, और ये आपको पता ही होगा आयतन के ये फार्मूला है। तो दोस्तों इसको एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ। देखो, द्रव्य क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। मैं फिर से याद करा देता हूँ दोस्तों कि द्रव्य और द्रव दोनों में डिफरेंस है। द्रव्य और द्रव ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं दोस्तों, इनको एक मत कर देना। ये लिक्विड वाला है, लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्मेट वाला है, जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये द्रव उस वाला है, और द्रव्य जो है ये भौतिक विज्ञान के लिए है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है ऊर्जा, जिसको एनर्जी बोलते हैं। यह न इसमें द्रव्यमान होता है, नहीं यह स्थान घेरती है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ऊर्जा। उष्मा हो गया आपका, प्रकाश हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है भौतिक राशियां। वे राशियां जिन्हें संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे हम जाएंगे बाजार में तो हम बोलेंगे कि 5 किलो आलू दे दे, किसी को बोलेंगे, या हम कपड़े वाले में जाएंगे कि 2 मीटर कपड़ा दे दे। ठीक है जी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे उसको कपड़ा दे दे, तो कितना देगा दोस्तों? ठीक है,
तो इसको हम एक संख्या में निरूपित कर देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे लंबाई में, द्रव्यमान, ताप, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। भौतिक राशियों आगे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है मूल राशियाँ और एक होती है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है दोस्तों, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, इनके मात्रक को क्या बोलते हैं? जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाए, जैसे लंबाई को मीटर मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड मापा जाता है और आपका विद्युत धारा को एम्पियर मापा जाता है। ये सब क्या हो गया आपके मात्रक। अब मूल राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उनको बोलते हैं मूल राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों? व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, मतलब उन्हीं से ये बनी हैं किसी भी रूप में बाद में। मूल मात्रक होते हैं वे भौतिक राशियों मूल मात्रक होते हैं जो मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और ये भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई के लिए आप मीटर का यूज करते हो, द्रव्यमान के लिए आप केजी किलोग्राम का यूज करते हो और समय के लिए सेकंड का यूज करते हो। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि द्रव्यमान और भार ये दोनों अलग अलग हैं, इनको एक मत कर देना, कभी आप एक कर देना को। वैसे जनरली भाषा में आप बोल सकते हो कि ठीक है, बट फिजिक्स की भाषा में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होते हैं, जैसे मीटर से मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर की क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है अदिश राशियाँ। इनसे हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। और सदिश राशियाँ, दो बातें याद रखनी दोस्तों आपको, एक परिमाण होता है और एक होता है आपका दिशा। ठीक है दोस्तों, एक परिमाण होता है, एक होती है दिशा। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है वो होती हैं आपकी अदिश राशियां। उसके बाद आती हैं दोस्तों सदिश राशियां। सदिश दिशा के साथ, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, सदिश दिशा के साथ। तो जिसमें परिमाण तो होगा ही और साथ में दिशा भी होगी, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल है, इसमें से एग्जाम में आता है आपका। सबसे पहले है लंबाई आपने याद रखनी है। दूरी कितनी लंबाई है? 2 मीटर, 4 मीटर, इसमें दिशा थोड़ी बताएंगे। दूरी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और समय आप बताएंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 सेकंड, 50 सेकंड। तो इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सारे ऐसे ही हैं। क्षेत्रफल हो गया आपका, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, शक्ति, ताप और विद्युत धारा दोस्तों बिल्कुल याद रखना आपने, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा घनत्व इधर भी है, विद्युत तीव्रता है, तो ये थोड़ा अलग है इनमें, ये आपको याद रखना विद्युत धारा। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं मैं कि इनके लिए बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ट्रिक्स यूज करो। भाई इतनी ट्रिक्स याद नहीं रहती, काफ़ी ट्रिक्स हैं। कब आपकी मैथ की ट्रिक्स होंगी, फिर आपकी फिजिक्स की ट्रिक्स होंगी, फिर आपकी जीके की ट्रिक्स होंगी, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। इसको समझो, रटना नहीं है। इनके बारे में आपको बताऊंगा, लंबाई क्या होता है, दूरी क्या होता है, आयतन क्या होता है, संवेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, इन सब के बारे में दोस्तों मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे रट्टा मत लगाना। इसके बाद सदिश राशियां। सदिश जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम सदिश राशियां। सदिश दिशा के साथ। विस्थापन हो गया दोस्तों, कई बच्चे सोचते हैं कि विस्थापन और चाल एक है और वेग और चाल एक है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, इनमें काफी डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे इनके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। बल हो गया, वेग, संवेग, आवेग, भार। ये बल, वेग, संवेग, आवेग ये तो एक जैसे ही हैं दोस्तों, इनको आप आसानी से रख सकते हैं। विस्थापन, बल, वेग, संवेग, आवेग। ठीक है। भार आपका इस साइड आ गया है सदिश राशि में। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता। देखना दोस्तों, विद्युत धारा इस साइड है, विद्युत धारा इस साइड है, विद्युत तीव्रता इस साइड है, मतलब सदिश राशि है विद्युत तीव्रता और विद्युत धारा है अदिश राशि हमारी। उसके बाद होता है विद्युत धारा घनत्व। ये भी एग्जाम में आया था एक बार कि विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है, तो दोस्तों ये आपकी सदिश राशि है। और अगर आपसे खाली विद्युत धारा पूछ ले तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि। और विद्युत धारा कैसी है? सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। परिणाम ना बोल देना दोस्तों, परिणाम अलग चीज होती है, एग्जाम में होता है परिणाम, ये परिमाण है। ठीक है दोस्तों, और सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें
परिमाण और दिशा दोनों होती है। सदिश राशि में क्या क्या है आपका, अदिश में लंबाई है, दूरी है, समय है, क्षेत्रफल है, द्रव्यमान है, आयतन है, चाल है, घनत्व, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों। और सदिश में क्या क्या है, विस्थापन, बल, विस्थापन हो गया आपका, बल हो गया आपका, भार हो गया आपका, आवेश हो गया आपका, संवेग, बल, वेग, ये सारे के सारे आपके किस चीज में जाएंगे, सदिश राशि में। विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, विद्युत धारा, घनत्व हो गया। बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो मैं इन सब की सदिश राशियों, अदिश राशियों, जो भी आगे टॉपिक आएंगे उनकी सब की ट्रिक्स को एक वीडियो के माध्यम से आप तक मैं प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप इसके अच्छे से समझ लें तब तक, और इसको अच्छे से मन में बिठा लें, दिल में बिठा लें। उसके बाद इसको ट्रिक से भी हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हमारे मात्रक। तो दोस्तों हमने ये पढ़ेंगे हम मात्रक पद्धतियों के बारे में, और आपने पढ़ा भी होगा कि भौतिक राशियों पद्धति है, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, और सबसे लास्ट में आई थी SI पद्धति, जो आज के टाइम में प्रचलित है पूरे वर्ल्ड में। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनसे भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो ये हमारी भौतिक राशि है। सबसे पहले है लंबाई, उसके बाद है द्रव्यमान, और उसके बाद है समय। ये MKS पद्धति है। MKS पद्धति कुछ और नहीं है, इनका ही फर्स्ट लेटर है, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। M से मीटर है दोस्तों, M से मीटर है, K से K डिनोट करेगा आपको किलोग्राम को, और S आपका डिनोट करेगा सेकंड को। सेम है जिधर है C से सेंटीमीटर, जो लंबाई के लिए काउंट होगा सेंटीमीटर होगा दोस्तों। G से ग्राम होगा, और S से सेकंड होगा। FPS, F से आपका फुट होगा दोस्तों, P से पाउंड, और S से सेकंड। ठीक है दोस्तों। और समय के लिए तीनों ने, चाहे वो MKS पद्धति है, चाहे वो CGS पद्धति है, चाहे वो FPS पद्धति है, तीनों ने सेकंड को ही काउंट किया है कि टाइम के लिए तीनों के दिन सेकंड में ही देखे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। लंबाई के लिए MKS पद्धति मीटर, CGS पद्धति सेंटीमीटर, और FPS पद्धति फुट लेती है लंबाई के लिए। द्रव्यमान के लिए MKS पद्धति K से किलोग्राम, CGS G से ग्राम, और P से FPS में पाउंड। ठीक है दोस्तों। और समय के लिए तीनों ही सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारी आती है दोस्तों SI पद्धति। SI पद्धति, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है दोस्तों। ये एक तरह से इस MKS का ही संशोधित रूप है। MKS में थोड़ा सा मतलब इसको संशोधित किया, अपडेट किया, और इसका रूप ही इसको माना जाता है, MKS पद्धति का नया रूप SI को ही माना जाता है। 1971 कभी कभार आ जाता है, 1971, 1971 में इसको अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों। इसमें 7 मूल राशि हैं। अब तक ये 3 थी, बट आगे इसमें 7 मूल राशि हैं और 2 संपूरक राशि हैं। संपूरक राशि से कभी क्वेश्चन नहीं बनता, वैसे ही नॉलेज के लिए बता दूंगा आपको, इससे तो क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है दोस्तों। तो ये भौतिक राशि हमारी सबसे पहले है लंबाई, और इसका जो मात्रक है, ठीक है दोस्तों, ये इसका जो मात्रक है इसका मीटर। लंबाई के लिए मीटर है, और MKS पद्धति में भी मीटर था। और ये इसका क्या है, चिन्ह मीन्स प्रतीक चिन्ह, इसको M से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसमें विमा भी आती है दोस्तों, इसकी विमाएं होती हैं, उसको भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उसके बाद होता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान में आता है किलोग्राम, KG, ये आपको पता ही होगा, बेसिक सी बात है। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों समय को सेकंड में लिखते हैं, और ये S से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये स्मॉल s है दोस्तों। ये जो MKS है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसके बाद 4th प्लेस पे आता है इसमें SI पद्धति में विद्युत धारा। ठीक है जी। तो विद्युत धारा मैंने बताया था आपको, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है, अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। मात्रक होता है इसका दोस्तों एम्पियर, और ये इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका, एम्पियर, A से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ताप, टेम्परेचर। तो इसको दोस्तों केल्विन, इसका जो मात्रक है केल्विन होता है, और इसको K से डिनोट करते हैं। 6th प्लेस पर आता है हमारा ज्योति तीव्रता। ये काफी टाइम पेपर में पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, या कैंडिला किसका मात्रक है, रिवर्स में भी पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों। तो कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडिला। ठीक है जी। वैसे भी इसको आप याद रख सकते हैं,
कैंडल में क्या होती है, ज्योति, तो कैंडिला, ज्योति तीव्रता, तो ऐसे याद हो जाएगा। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है CD, ठीक है जी, कैंडिला। उसके बाद है लास्ट पदार्थ की मात्रा। लास्ट मीन्स मूल राशि में लास्ट है ये। पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो MOL मोल होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8वीं प्लेस पर आती है जो संपूर्ण राशियां हमारी दो, ये मैंने सेट लिख दी हैं। तो संपूर्ण राशि में पहली आती है समतल कोण। समतल कोण इसको आप एक तरह से 2D फिगर में ले सकते हैं, 2D फिगर में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मात्रक है वो है रेडियन, ठीक है दोस्तों। और RAD इसका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है ठोस कोण। इसको आप 3D काउंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 3D। और इसको स्टेरेडियन, इसका रेडियन है, इसका भी स्टेल आ गया, स्टेरेडियन। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है ऐसा, ये सब स्मॉल में है दोस्तों, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। सबसे पहले भौतिक राशि लंबाई, उसके बाद हमारा द्रव्यमान, उसके बाद हमारा सेकंड। MKS पद्धति क्या कहती है, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड। उसके बाद आती है हमारी CGS पद्धति, C से सेंटीमीटर लंबाई के लिए, G से ग्राम द्रव्यमान के लिए, और S से सेकंड समय के लिए। उसके बाद FES पद्धति, F से फुट लंबाई के लिए हमारा, P से पाउंड, ठीक है दोस्तों, और इसके अपना द्रव्यमान के लिए है, और S सेकंड के लिए। उसके बाद एक पद्धति आई थी नई जो 1971 से लागू है, और पूरे वर्ल्ड में इसी का ही पैमाना चलता है, SI पद्धति, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये MKS का ही एक संशोधित रूप है, और जो फर्स्ट के थर्ड हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे हैं, वो MKS पद्धति से ही लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। लंबाई वही सेम मीटर, और M इसका चिन्ह है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, द्रव्यमान के लिए केजी है, समय के लिए सेकंड है। उसके बाद 4th प्लेस पे आता है इसमें विद्युत धारा का एम्पियर है, आपने घर में देखा होगा एम्पियर लिखा हुआ है। तो लाइट के जो प्रोजेक्ट आते हैं, लाइट की जो वस्तुएं आती हैं उन पे आपने एम्पियर को पढ़ा होगा। ताप होता है केल्विन, और टेम्परेचर बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, और केल्विन होता है, केल्विन याद रखना है आपने SI पद्धति के अनुसार, ठीक है दोस्तों। ज्योति तीव्रता, कैंडल में ज्योति होती है, तो ज्योति तीव्रता आपके याद रह जाएगा दोस्तों, CD। उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल, और इसको जो प्रतीक चिन्ह है वो भी इसका ML मोल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 8वें नंबर पे जो संपूरक है या सहायक राशि है, मात्रक है जिसको बोलते हैं, तो समतल कोण है, एक ठोस कोण है। समतल कोण को हम बोलेंगे रेडियन, और ठोस कोण 3D इमेज को बोलते हैं स्टेरेडियन, ये ठोस होता है, ठीक है दोस्तों। और इसको RAD के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसको SR, स्मॉल s है, और R, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम विस्थापन, त्वरण, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, पार्श्व क्या होता है, लंबाई है, जैसे इसमें लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, इनके बारे में, सब के बारे में अलग अलग डिफरेंट पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।